बढ़िया है मूवी स्टार्ट करने का। कबीर और प्रीति बेड पर लेटे हुए हैं, बस किसी ने देखा ना हो। ये बाइक काफी महीनों से बंद पड़ी होती है, फिर भी जब अंकल जी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये बाइक एक ही बार में चालू हो जाती है। जब यहाँ पर लाइट नहीं होती तो कबीर लड़की को चाकू दिखाकर जबरदस्ती करता है, लेकिन जैसे ही लाइट आ जाती है तो कबीर कुछ भी नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। इस लड़की का बॉयफ्रेंड पहले से है तो ये लड़की कबीर के साथ क्यों कर रही थी? ये सारे काम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी कर सकती थी। लगता है इसके बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम है। ये बंदा घर के बाहर खड़े होकर गाना गा रहा है, डार्लिंग ओपन द डोर, डार्लिंग ओपन द डोर। लेकिन इसे क्या पता कि इसकी डार्लिंग तो कुछ और ही ओपन कर रही थी। कबीर बॉक्स में से बर्फ निकालकर पैंट में डाल देता है, फिर भी ये बंदा कुछ नहीं बोलता और शायद इसकी माँ को भी नहीं फर्क पड़ता। तो कबीर ने अपनी कुतिया का नाम प्रीति रखा है। कल से मैं भी अपने कुत्ते का नाम इमरान खान रख दूंगा। इस लड़की को पता है कि कबीर इस रूम में कपड़े चेंज करने वाला है, फिर भी यहाँ खड़ी होकर देख रही है। क्या शर्म नहीं आती? लड़कों को कपड़े चेंज करते हुए देख रही है। क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? मेरे लिए गेट्स बंद कर दे यार प्लीज। कबीर कमल को गेट बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन आजू बाजू तो कोई दीवार है ही नहीं, तो लोग भागना चाहे तो आजू बाजू से कहीं से भी भाग सकते हैं, तो गेट बंद करने का क्या फायदा? ये बंदा कर तो ऐसा रहा है जैसे कि कबीर को अभी नीचे गिरा देगा, लेकिन ये बंदा खुद ही मार खा जाता है। कबीर अमित के मुंह पर पंच मारता है और अमित के मुंह से खून कबीर के मारने से पहले ही निकल आता है और खून निकलने के बाद इतनी जल्दी सूख भी जाता है। क्या मतलब? क्या खून निकलने में टाइम लगता है भाई, खून सूखने में टाइम लगता है। जब कबीर का फुटबॉल मैच चल रहा होता है तभी अमित के साथ कबीर की लड़ाई होती है और उसी टाइम पर कबीर को हाथ में चोट भी लग जाती है और कबीर चोट को ठीक करने के लिए उस पर दारू भी डालता है, लेकिन अगले ही दिन कबीर की हाथ में से चोट गायब हो जाती है। लगता है जादू फिर से धरती पर आया था। जादू कहाँ पर हो? जादू जादू कहाँ पर हो? तो मूवी के हिसाब से दिल्ली में ठंड का मौसम है तो लोगों ने स्वेटर या जैकेट पहना हुआ है, लेकिन प्रीति ने ऐसा स्वेटर पहना है जो किसी को दिखे भी नहीं, जस्ट इनविजिबल। मैं फिरंगी भाषा का प्रयोग नहीं करांगा, ऐदे पल्ले कुछ नहीं पहना। तो कबीर इस सीन में पंजाबी में बात करता है क्योंकि मैडम को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही कबीर बोल रहा है वो तो किसी को भी समझ में आ सकता है क्योंकि उसमें तो ज्यादा हिंदी वर्ड बोल रहा है। तो भाई पंजाबी में बात करने का क्या फायदा? बस ये दिखाना है कि कबीर को पंजाबी आती है, तो तालियां। इस सीन में सबटाइटल की बहुत जरूरत थी क्योंकि सबको भाई पंजाबी नहीं आती। कबीर सबको पंजाबी में वार्निंग दे रहा है, लेकिन मैडम एक बार भी नहीं बोलती क्योंकि मैडम को तो पंजाबी नहीं आती, भले उसको हिंदी आती हो। इस सीन में कमल कहता है वो तेरे को नहीं पहचानते, जो प्रीति का बाप नहीं पहचानता तो यहाँ खड़े होकर कबीर को देख क्यों रहा है? कॉलेज छोड़ के जाने वाला था, मैडम को देख के रुक गया। इस लड़की को कैसे पता चला कि कबीर कॉलेज छोड़ के जाने वाला था, लेकिन प्रीति की वजह से यहाँ पर रुक गया, जबकि ये सारी बातें तो सिर्फ कबीर के दोस्तों को ही पता थी। कबीर प्रीति को किस करने के बाद कहता है किसी ने नहीं देखा। हाँ, किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। कबीर ने प्रीति को सुबह देखा और शाम को किस भी कर दिया। इस दिन में जो लड़की आगे बैठी है उसे उठाकर कबीर प्रीति को आगे बिठा देता है, लेकिन जब पढ़ाई करने का टाइम आता है तो कबीर प्रीति को बाहर ले जाता है। जो कबीर को प्रीति को बाहर ही ले जाना था तो उसे आगे क्यों बिठाया? इससे तो अच्छा पीछे ही बैठने देते। कबीर प्रीति को पढ़ाने के लिए खेतों में ले जाता है। भाई खेत में सिर्फ दो काम हो सकते हैं। कबीर अमित को मारने के लिए डंडा खरीदता है, लेकिन जैसे ही कबीर हॉस्टल में पहुंचता है तो डंडा साइड में फेंक देता है और ऐसे ही अमित को मारने लग जाता है। जो कबीर को डंडा यूज करना ही नहीं था तो खरीदने की क्या जरूरत? बेचारा डंडा खाली फोकट आया और खाली फोकट चला गया। इस आदमी के रिएक्शन देखो, जैसे कि कबीर इसे मारने के लिए आया है। अमित कबीर से इतना मार खा चुका है, फिर भी इसके रिएक्शन देखो, हमको फर्क नहीं पड़ता भाई। ये औरत इतनी मोटी होने के बाद भी कबीर से भी तेज भागती है। मुझे लगता है कि ये हुसैन बोल्ट की माँ है। इस सीन में कमल कहता है कट बहुत डीप है, तो कबीर कहता है कुछ भी नहीं, फर्स्ट एड काफी है। लेकिन जैसे ही कबीर रूम में से बाहर आता है तो कबीर कहता है अरे यार इतना डीप कट है, जबकि पहले कबीर बोल रहा था फर्स्ट एड काफी है। क्या ये लोग कबीर से इतना डरते हैं? कबीर के बाहर आने पर ये लोग अंदर चले जाते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलिए शुरू करते हैं। पहले ही आदमी कहता है उसे आने दो, मैं बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही कबीर बाहर आता है तो सारे लोग भाग जाते हैं और ये आदमी भी कबीर को कुछ भी नहीं कहता। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रीति से पूछ रही थी कल रात को तुम लोग रूम में साथ में थे क्या? तो उसके साथ हॉस्टल में रही, क्या हुआ?
लेकिन जो बात कबीर बता रहा होता है वो बात तो प्रीति के दोस्त ने कही नहीं। वो तो हंसते हंसते चली गई। मेडिकल कॉलेज में प्रीति स्पीच दे रही होती है और ये लोग शोर शराबा कर रहे हैं, ये लोग बनेंगे डॉक्टर, ये है कल का भविष्य। यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है और प्रीति यहाँ पर सलवार कमीज में ही आ जाती है। लगता है प्रीति जब से कबीर को मिली है तब से कुछ ज्यादा ही गर्म रहती है। प्रीति की मम्मी कहती है इसके डैड बाहर गए हैं, बस आते ही हो गए। लेकिन जैसे ही प्रीति और कबीर छत पर आकर किस करते हैं तो उसके पीछे से प्रीति का बाप आ जाता है। जबकि प्रीति का बाप तो थोड़ी देर पहले घर पर भी नहीं होता, तो अभी कहाँ से आ गया। और थोड़ी देर पहले तो प्रीति का बाप घर पर भी नहीं होता और इतनी जल्दी घर पर भी आ गया। और प्रीति थोड़ी देर पहले ही नीचे से ऊपर आई है तो प्रीति को पता नहीं चला कि उसका डैड घर पर आ गया है। जब कबीर प्रीति के घर पर आता है तभी प्रीति का भाई बाहर चला जाता है। जब कबीर यहाँ से जा रहा होता है तभी प्रीति का भाई और उसके दोस्त मिलते हैं और ये लोग ये कहते हैं क्या काम रहता है प्रीति दीदी की छत पर। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला कि छत पर क्या हुआ था, जबकि प्रीति का भाई तो पहले ही निकल गया था। कबीर कहता है बिल्कुल दीदी जैसा दिखता है। किस एंगल से ये दीदी जैसा दिख रहा है, किस एंगल से, मुझे बताओ किस एंगल से। कबीर के डैड कबीर से पूछते हैं तुम वहाँ क्या कर गए हो, तो कबीर सीधा सीधा बोलने की बजाय दरवाजे का एंगल बताता है, थोड़ा डिस्टेंस बताता है। अरे यार सीधा सीधा बोल दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। इससे में कबीर प्रीति के बाप को समझाता है, लेकिन फिर भी प्रीति का बाप नहीं मानता, सिर्फ इसलिए क्योंकि कबीर और प्रीति को किस करते हुए देख लिया था। फिर से कबीर पंजाबी में बात करता है, लेकिन फिर भी सबटाइटल नहीं है। अरे यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग पंजाबी गाने सुनते हैं तो लोगों को पंजाबी आ जाती है, लोग तमिल गाने सुनते हैं तो लोगों को तमिल आ जाती है। अभी तो कबीर ने कुछ किया भी नहीं और ये बंदा पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है। आर यू सीरियस? 6 घंटे हैं तेरे पास। कबीर प्रीति को 6 घंटे का टाइम देता है। अरे यार 6 घंटे बहुत कम होते हैं यार, एक दिन का टाइम तो दो। कबीर जब प्रीति के घर पे होता है तो दिन होता है, लेकिन जब कबीर अपने घर आता है तो रात हो जाती है। क्या इतनी जल्दी रात हो गई? प्रीति के बाप ने एक ही दिन में डिसाइड कर लिया कि प्रीति की शादी किस लड़के से करवानी है। एक ही दिन में शादी करने का डिसीजन कौन लेता है यार। प्रीति 6 घंटे खत्म होने के बाद यहाँ पर आती है। अरे यार 6 घंटे खत्म हो गए यार। प्रीति हिम्मत करके कबीर को मिलने के लिए आई और ये बंदा प्रीति को खींच के ले जा रहा है और प्रीति इसे कुछ भी नहीं बोलती। जो प्रीति हिम्मत करके घर से आ सकती है तो वो कबीर से भी मिल सकती है, लेकिन नहीं मिलती। सू 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 आ गया है सुसु, सू 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 आ गया है सुसु। मूवी का टाइटल मूवी के इंटरवल में आता है, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी मूवी देखने है। कबीर जगने के बाद सीधा प्रीति के बारे में नहीं पूछता, वो छत पर जाकर पतंग उड़ाने लग जाता है। और जब कबीर को पता चलता है कि प्रीति की शादी हो चुकी है तो कबीर अपनी बाइक से नहीं जाता, वो दौड़ के जाता है। इससे तो अच्छा आराम से चल के जा। पहले तो प्रीति हिम्मत करके कबीर के घर आई थी, लेकिन जब कबीर प्रीति के घर पर आया है तो प्रीति कोई जवाब नहीं देती। सीरियसली कबीर को पंच लगता भी नहीं और कबीर नीचे गिर जाता है। साइंस लॉजिक। कबीर को दारू ही पीना है तो अलग अलग ग्लास में क्यों डाल रहा है, इससे तो अच्छा एक ही ग्लास में पी लो। खाली फोकट वेस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड के पास पैसा है, इसका मतलब वेस्ट करते रहेंगे ये लोग। डॉक्टर का नंबर पता करो। 98295431। इसका मतलब समझे दया। और ये मैनेजर कबीर को पहली बार मिल रहा है, फिर भी कबीर का नंबर इसे मुंह जुबानी याद है। ये शायद गूगल का सीईओ तो नहीं। जिया का मैनेजर कहता है मैम शॉर्ट में बिजी है, 2 मिनट में आएंगी। जबकि जिया सामने ही मेकअप करवा रही है और मेकअप होने के बाद जिया कबीर के पास ही आती है। कबीर कमल से कहता है यहाँ पर कास्ट को लेकर लोग पागल है, लेकिन मैंने पूरी मूवी में कास्ट वाला सिस्टम तो देखा ही नहीं। जबकि प्रीति के बाप ने तो कबीर को इसलिए नहीं पसंद किया था क्योंकि कबीर और प्रीति किस कर रहे थे। कबीर जिया से फिजिकल हेल्प मांगता है और नेक्स्ट डे जिया कबीर के घर आ जाती है। ऐसा कोई हमारे जैसा लड़का करता तो शायद अभी तो। जिया और कबीर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर पब्लिक देख सकती है। चलो इन लोग को फिजिकल रिलेशन ही बनाना है, लेकिन इस बंदे को क्यों लेके आए हो? पहले तो ये बंदा कबीर पे गुस्सा हो रहा था, अब तारीफ कर रहा है। कबीर के घर से जितनी बोतल निकलती है ना, उससे तो शायद कबीर सिंह का पार्ट 2 आ सकता है। क्या कहते हो? पहले तो कबीर की दादी एकदम ठीक ठाक होती है, लेकिन कबीर की दादी अचानक मर जाती है और कबीर को पता चलता है जब मर जाती है तब। कबीर अपने राइट साइड में देखता है और कबीर को क्या नजर आता है? प्रीति। और फिर बाइक घुमाकर कबीर इतनी दूर आ जाता है। तभी प्रीति गार्डन में होती है, लेकिन कबीर ने जितनी दूर से प्रीति को देख लिया, मुझे नहीं लगता कि उतनी दूर से कोई इंसान दिखाई देता होगा। तो कबीर को कैसे पता चला कि यही प्रीति है? कबीर को कैसे पता चला कि प्रीति इसी टाइम पर गार्डन में आती होगी, जबकि कबीर प्रीति को गार्डन में पहली बार ही मिला है। फिर से जब
प्रीति और कबीर किस करते हैं, तभी प्रीति का बाप आ जाता है। अरे यार, प्रीति के बाप की टाइमिंग बहुत गलत है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, टिंग टिंग।